हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों, आज की डेट है 1 फरवरी और जानेंगे आज 1 फरवरी से करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है चीन ने लिथुआनिया पर आयात प्रतिबंध लगाया है। सो जानने वाले आज के इस क्लास में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप सबके एग्जाम से रिलेटेड है कि चीन ने लिथुआनिया पर आयात प्रतिबंध लगाया। सो जानने वाले हैं आज इस क्लास में कि चीन के द्वारा क्यों लगाया गया है लिथुआनिया पर आयात प्रतिबंध। ठीक है, ये जो टॉपिक है दोस्तों, आज सभी के एग्जाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे वह स्टूडेंट्स किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। साथ ही जो स्टूडेंट्स यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल क्लास है। ठीक है, सो इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो, जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हम जो है इस क्लास में जितने भी करंट से रिलेटेड या फिर जीके और जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, उन सभी को भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, सो क्लास को पूरा वॉच करना, तभी आपको समझ में आएगा। अब करते हैं क्लास को स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि चीनी सरकार ने हाल ही में लिथुआनिया पर आयात प्रतिबंध लगा दिया है। इसका मतलब है कि चीनी कंपनियों को लिथुआनिया से माल या कच्चे माल का आयात नहीं करना होगा। ठीक है, अब सरल भाषा में अगर इसकी बात करें, देखिए ये चाइना है, ठीक है, मान लेते हैं ये लिथुआनिया है। सो जितनी भी चाइना की कंपनियां, ठीक है, उनके द्वारा जो लिथुआनिया से क्या किया जाता था, आयात किया जाता था। ठीक है, अब चीनी सरकार ने जो है एक फैसला लिया है कि जितना भी आयात किया जाता था चीनी कंपनियों के द्वारा लिथुआनिया से, उन सभी पर जो है प्रतिबंध लगा दिया जाए। अब प्रतिबंध क्यों लगा दिया जाए, इन सब के बारे में जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यहाँ से आपको सिर्फ इतना ही याद करना कि चीन के द्वारा लिथुआनिया के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, जितना भी चीन की कंपनी आयात करती थी, चाहे वह कच्चा माल हो, ठीक है, कच्चा माल हो या फिर मतलब कि कोई वस्तु बनी हुई हो। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट बात करें तो इससे पहले जो है 2021 में लिथुआनिया ने ताइवान को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी थी और देश में ताइवान का कार्यालय खोला था। सो लिथुआनिया के द्वारा जो है 2021 में जो है लिथुआनिया के द्वारा 2021 में ताइवान को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी थी और साथ ही जो है ताइवान का कार्यालय खोला था लिथुआनिया ने अपने ही देश में। पहला कारण यह हो गया कि चीन के द्वारा लिथुआनिया के आयात पर प्रतिबंध लगाने का जो है एक ये मुख्य कारण है कि लिथुआनिया के द्वारा स्वतंत्र राज्य की मान्यता दी गई है ताइवान को, और साथ ही ताइवान का जो कार्यालय लिथुआनिया ने अपने ही देश में खोला था। ठीक है, 2021 की बात है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सो चीन के अनुसार ताइवान उसका अभिन्न अंग है, मतलब कि चीन का ही जो है एक अंग है ताइवान, और इस पर यूरोपीय संघ ने विश्व व्यापार संगठन में चीन के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस पर यूरोपीय संघ ने जो विश्व व्यापार संगठन में चीन के खिलाफ मामला दर्ज किया था। ठीक है भाई, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें क्या है, सो चीनी कार्यवाही क्या है। इससे पहले चीन ने ऑस्ट्रेलिया से शराब के आयात और नॉर्वे से सैल्मन मछली के आयात पर प्रतिबंध, मतलब कि रोक लगा दी थी। क्या करा चीन ने, जो किससे पहले जो अब लिथुआनिया के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया की शराब, ठीक है, और नॉर्वे का जो है सैल्मन मछली है, उसके आयात पर रोक लगा दी थी। क्लियर। नेक्स्ट है, जब भारत ने दलाई लामा को शरण दी थी तो चीन ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। ठीक है, क्या करा था, जब भारत ने दलाई लामा को शरण दी थी तो चीन ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। दोस्तों, कह सकते हैं बहुत ही बड़ा दोगला मतलब कि देश मतलब कि चीनी जो व्यक्ति है बहुत ही बड़े दोगले हैं। ठीक है, ये अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब दलाई लामा मतलब कि एक ऐसे व्यक्ति थे, इतने महान व्यक्ति, इतने सद्गुण, मतलब कि बेहतर इंसान, ठीक है, जो कि कौन थे, उनके धार्मिक गुरु थे, किसके, तिब्बतियों के धार्मिक गुरु थे। ठीक है, याद रखना। ये वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को कैसे प्रभावित करता है, अगर किसी देश के द्वारा ए देश के द्वारा बी देश के आयात प्रतिबंध लगा दिया जाए वस्तुओं के ऊपर। चीन में कुल लिथुआनिया आयात केवल 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। लिथुआनिया के साथ व्यापार में चीन सबसे आगे है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस देश, मतलब कि विश्व में कौन सा देश लिथुआनिया के साथ व्यापार में सबसे आगे है। ऑप्शन नंबर उसमें दिए होंगे, उसका आंसर क्या होगा, चीन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, और 350 मिलियन का जो है क्या है, इनका अमेरिकी डॉलर का व्यापार है, कुल जो आयात किया जाता है चीन के द्वारा।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सो जर्मन और फ्रांसीसी कंपनियां लिथुआनिया के रास्ते से जो चीन को अपना निर्यात भेज रही हैं, ठीक है। और ये कंपनियां अब बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई है। क्यों? क्योंकि जब चीन ने सभी कुछ मतलब कि सभी जो कच्चा माल हो या फिर मतलब कि बनी वस्तुएं हो उन पर आयात प्रतिबंध लगा दिया है, तो अब जो है जर्मन और फ्रांसीसी भी जो है एक मतलब कि बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई हैं, क्योंकि इनका भी नहीं बिकेगा। क्यों नहीं बिकेगा? क्योंकि ये जो दोनों देश हैं ये तो लिथुआनिया से भेजते थे ना, लिथुआनिया के रास्ते से अपना निर्यात भेज रहे हैं, लेकिन अब चीन ने क्या करा, उसी देश से जो आयात पर प्रतिबंध लगा दे, सो अब ये किसे भेजेंगे? किसी को नहीं भेज सकते, ठीक है। इसीलिए जो ये दोनों देश बड़े पैमाने पर प्रभावित हुए हैं, ठीक है। इस प्रकार लिथुआनिया को अवरुद्ध करके चीन यूरोपीय संघ के व्यापार पर प्रभाव डाल रहा है। क्या कर रहा है? इस प्रकार लिथुआनिया को अवरुद्ध करके चीन यूरोपीय संघ के व्यापार पर प्रभाव डाल रहा है। किसके पे? यूरोपीय संघ के जो व्यापार है उस पर प्रभाव डाल लिथुआनिया के को अवरुद्ध करके, ठीक है। अब यूरोपीय संघ इस मुद्दे में क्यों प्रवेश कर रहा है? आखिर जो यूरोपीय संघ है वह क्यों प्रवेश कर रहा है इस मुद्दे में, जबकि चीन और लिथुआनिया का मुद्दा है? सो चीनियों ने केवल लिथुआनिया को अवरुद्ध किया है। किसको? चीनियों के द्वारा जो है केवल लिथुआनिया को अवरुद्ध किया गया। हालांकि इसका असर जर्मन और फ्रांस पर भी पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि जर्मन और फ्रांस के द्वारा जो है लिथुआनिया के रास्ते से, ठीक है, चीन को निर्यात किया जाता था। ये करते थे किसको? लिथुआनिया को। लिथुआनिया करता था चीन को निर्यात। अब चीन ने क्या करा? चीन ने जो लिथुआनिया के प्रतिबंध लगा दिया आयात पर, सो लिथुआनिया पर जब प्रतिबंध लगाया गया, सो लिथुआनिया पर किसको बेचेगा? लिथुआनिया किसी को भी नहीं बेच सकता, ठीक है। सो उससे क्या है, इन पर जो है बुरा असर पड़ा है। किसको? जर्मन और फ्रांस को, ठीक है। अब जर्मन जो है ऑटोमोटिव आपूर्तिकर्ता काफ़ी हद तक प्रभावित हुए हैं। क्या हुए हैं? जर्मन ऑटोमोटिव आपूर्तिकर्ता काफ़ी हद तक प्रभावित हुए हैं। वे अपना निर्यात लिथुआनिया के माध्यम से भेजते हैं। साथ ही लिथुआनिया यूरोपीय संघ का सदस्य है। ये इंपॉर्टेंस है, क्वेश्चन आ सकता है, क्या लिथुआनिया यूरोपीय संघ का सदस्य है या नहीं? तो लिथुआनिया जो यूरोपीय संघ का सदस्य है, यूरोपीय संघ अपने सभी 27 सदस्यों का व्यापार मुद्दों को संभालता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बन गया, 2 क्वेश्चन बन गए यहाँ से। एक देखिए, पहले बता दूं, यूरोपीय संघ अपने सभी 27 सदस्यों के व्यापार मुद्दों को संभालता है और नेतृत्व करता है। तो यूरोपीय संघ के जो है कितने सदस्य हैं? 27, ठीक है। अब जो है क्या लिथुआनिया यूरोपीय संघ का सदस्य है या नहीं? सो है, लिथुआनिया यूरोपीय संघ का सदस्य है, ठीक है। नेक्स्ट है, इस मुद्दे पर अमेरिका का रुख क्या है? अब अमेरिका के विचार क्या, अमेरिका के ओपिनियंस क्या देखते हैं। अमेरिका इस मुद्दे पर यूरोपीय संघ का समर्थन कर रहा है। क्यों कर रहा है वो भी देखते हैं, ठीक है। इससे पहले अमेरिका ने उइगर मुसलमानों के क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं को लेकर चीन पर प्रतिबंध लगाए थे। सो दोस्तों, ये तो एक 100% रियलिटी बात है, क्योंकि काफ़ी बार उनके ही मतलब कि कोई न्यूज़ चैनल था, मेरा नाम ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है, उनका न्यूज़ चैनल था, उसके द्वारा जो इस प्रकार की जो है न्यूज़ दी गई थी, ठीक है। क्योंकि चीन में जो है मुसलमान की जो उइगर मुसलमान है उनकी जो है संख्या कम है, अल्पसंख्यक है, इसलिए उन पर जो है मतलब कि कह सकते हैं क्या करते हैं उनको, मतलब कि उत्पीड़ित करते हैं, ठीक है, उनको परेशान करते हैं, ठीक है, उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, बैड बिहेवियर करते हैं। कौन? चीन के द्वारा उइगर मुसलमानों पर। सो इसी के लिए जो है उन्होंने मतलब कि अमेरिका ने भी इस मुद्दे को उठाया था पहले, काफ़ी पहले ये न्यूज़ भी आई थी, ठीक है भाई। नेक्स्ट है कि ये अल्पसंख्यक मुस्लिम आबादी चीन में सस्ते मजदूर के रूप में काम करने को मजबूर हैं। सो ये अल्पसंख्यक के थोड़ी सी मात्रा में मतलब कि ये रहते हैं, और ये जो चीन में सस्ते मजदूर के रूप में काम करने को मजबूर हैं, ठीक है। चीन को नाराज़ करने के लिए लिथुआनिया ने क्या किया? अब चीन को नाराज़ करने के लिए लिथुआनिया ने क्या किया? सो लिथुआनिया ने ताइवान की भाषा में एक ताइवानी कार्यालय का नाम बदल दिया। पहले ये नाम चीनी भाषा ताइपे में था। किस में था? जो लिथुआनिया है उसने ताइवान की भाषा में एक ताइवानी कार्यालय का नाम बदल दिया, ठीक है, वो खुलवाया था उसने। लिथुआनिया ने ताइवान के कार्यालय अपने देश में, और पहले ये नाम चीनी भाषा ताइपे में था, अब उसका बदल गया, ठीक है दोस्तों। सो आज का जो आपका करंट अफेयर का क्लास था कि चीन के द्वारा लिथुआनिया के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया, वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा या फिर आपने कुछ न्यू सीखा, ठीक है, सो न्यू सीखा, सो चैनल को लाइक करना ना भूलें, ठीक है, साथ ही सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। अब देखिए, लिथुआनिया से कुछ इंपॉर्टेंस जो मतलब कि पॉइंट्स हैं वो बता दूँ, मैं स्टार्टिंग में बताने थे, अब बता देता हूँ।
देखिए लिथुआनिया की जो कैपिटल है वो है विल्नियस। क्या है लिथुआनिया की कैपिटल है VILNIUS, ठीक है, विल्नियस, ठीक है। और करेंसी इसकी है यूरो। क्या है करेंसी इसकी? यूरो है। और गीतानास नौसेना इसके प्रेसिडेंट्स हैं, ठीक है भाई। ये थी जो इम्पोर्टेंस न्यूज़ देनी थी आपको, जो कि हाल ही में खबरों में रही है, ठीक है। सो आज की जो आपकी क्लास है खत्म होती है। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।